दोस्तों, मैक माई एसएससी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर भारत के राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। इससे पिछले वाले वीडियोस में भी हम भारत के राष्ट्रपति के बारे में पढ़ चुके हैं। इसमें प्रीवियस ईयर के हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, पर कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं जो हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे की जाना सर्वाधिक उचित है? ऑप्शन ए अमेरिका के राष्ट्रपति से, ऑप्शन बी फ्रांस के राष्ट्रपति से, ऑप्शन सी ब्रिटेन के सम्राट से, या फिर ऑप्शन डी श्रीलंका के राष्ट्रपति से। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ब्रिटेन के सम्राट से। अमेरिका के राष्ट्रपति से तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति में वहाँ के कार्यपालिका की संपूर्ण शक्ति उसके सन्निहित होती है और उनके कार्यों को भी उसी के द्वारा किया जाता है। फ्रांस के में भी कार्यपालिका की सभी शक्ति फ्रांस के राष्ट्रपति के हाथों में होती है और कार्यपालिका के सभी काम राष्ट्रपति द्वारा ही किए जा सकते हैं। ब्रिटेन में कार्यपालिका की शक्ति ब्रिटेन के सम्राट के हाथों में निहित होती है, लेकिन सभी कार्य वहां के प्रधानमंत्री द्वारा ही किए जा सकते हैं, और यही कथन भारत के राष्ट्रपति के संबंध में भी सही है। अतः इसका करेक्ट आंसर सी ब्रिटेन के सम्राट से। क्वेश्चन नंबर 17, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी वित्त मंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, या फिर ऑप्शन डी किसी का भी नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति। किसी भी वित्त बिल लोकसभा में प्रस्तुति से पूर्व उसके राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक होनी चाहिए। प्रधानमंत्री गलत है, क्योंकि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का ही एक सदस्य होता है। वित्त मंत्री भी मंत्रिपरिषद और कार्यपालिका का ही एक सदस्य है। अतः इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 18, लोकसभा निम्नलिखित में से किसके द्वारा भंग की जाती है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री के परामर्श से लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रधानमंत्री द्वारा लोकसभा भंग नहीं हो सकती है। प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति ही लोकसभा को भंग करता है, लेकिन प्रधानमंत्री का परामर्श आवश्यक होता है। अतः इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा लोकसभा भंग नहीं की जा सकती, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष स्वयं लोकसभा का एक सदस्य होता है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? ऑप्शन ए पूर्ण निषेध, ऑप्शन बी निलंबित निषेध, या फिर ऑप्शन सी पॉकेट निषेध, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। पूर्ण निषेध वह शक्ति है जिसको राष्ट्रपति जिस विधेयक को पूर्ण रूप से मना कर देता है, ये भी सही है। निलंबन वीटो, निलंबन शक्ति वह है जिसे राष्ट्रपति अपने पास रख लेता है और देर से उस विधेयक को वापस करता है। पॉकेट शक्ति उस वीटो को कहते हैं जो राष्ट्रपति अपने पास अनिश्चित समय के लिए रख लेता है और इस विधेयक को वापस नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है?
ऑप्शन ए आपातकाल में, ऑप्शन बी वित्तीय आपातकाल में, ऑप्शन सी सदन के अधिवेशन न रहने की स्थिति में, या फिर ऑप्शन डी लोकसभा के अधिवेशन न रहने की स्थिति में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सदन के अधिवेशन न रहने की स्थिति में। आपातकाल राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है, लेकिन आपातकाल में किसी प्रकार का कोई अध्यादेश जारी नहीं हो सकता। वित्तीय आपातकाल भी एक प्रकार का आपातकाल ही है, अतः आपातकाल के दौरान किसी प्रकार का अध्यादेश जारी नहीं हो सकता। लोकसभा का अधिवेशन न रहने की स्थिति में, तो लोकसभा का अधिवेशन यदि नहीं है तो सदन उस समय वो विधेयक उस समय राज्यसभा में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि सदन के ना लोकसभा और ना ही राज्यसभा किसी की भी अधिवेशन नहीं है, इस स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अतः इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सदन के अधिवेशन न रहने की स्थिति में। क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन दो सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? ऑप्शन ए अल्पसंख्यक, ऑप्शन बी एंग्लो इंडियन, ऑप्शन सी विशिष्ट क्षेत्र के व्यक्ति, या फिर ऑप्शन डी राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर है। इसका करेक्ट आंसर है एंग्लो इंडियन। दो एंग्लो इंडियन जिनकी नियुक्ति का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास होता है, अतः राष्ट्रपति दो एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता है लोकसभा में। क्वेश्चन नंबर 22, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार होता है? ऑप्शन ए विधायी अधिकार, ऑप्शन बी प्रशासनिक अधिकार, ऑप्शन सी न्यायी अधिकार, या फिर ऑप्शन डी वैयक्तिक अधिकार। विधायी अधिकार मतलब कानून संबंधी अधिकार होते हैं, प्रशासनिक अधिकार मतलब जो प्रशासन संबंधी अधिकार होते हैं, न्यायिक संबंधी अधिकार मतलब जो किसी व्यक्ति से न्याय करने के अधिकार में हो, वैयक्तिक अधिकार मतलब उसके निजी हाथों में जो शक्ति है उसके द्वारा। इसका करेक्ट आंसर है विधायी अधिकार। विधायी अर्थात कानून बनाने संबंधी अधिकार। राष्ट्रपति जब दोनों सदनों में किसी भी सदन का अधिवेशन नहीं होता है, कोई भी सदन का अधिवेशन नहीं होता है, उस समय यदि कोई प्रवेश करना है तो उसमें राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा ही हो सकता है। अतः इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए विधायी शक्तियां। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है? ऑप्शन ए जनता द्वारा, ऑप्शन बी संसद सदस्यों द्वारा, ऑप्शन सी राज्यसभा सदस्यों द्वारा, या फिर ऑप्शन डी निर्वाचित सांसदों एवं विधानसभाओं के सदस्य द्वारा। राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता, अतः जनता द्वारा गलत ऑप्शन है। संसद के सदस्यों द्वारा इसका सही ऑप्शन है। संसद के दोनों सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। केवल राज्यसभा गलत आंसर है। विधानसभाओं का प्रश्न ही नहीं बनता, अतः ये गलत ऑप्शन है। इसका करेक्ट आंसर है संसद के सदस्यों द्वारा, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? 2 बार, ऑप्शन बी 3 बार, ऑप्शन सी 4 बार, या फिर ऑप्शन डी कोई सीमा नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी निर्वाचन की कोई सीमा नहीं है। वह व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति पद पर कितनी ही बार निर्वाचित हो सकता है। 2 बार गलत आंसर है। अमेरिका के राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति में यह प्रतिबंध है कि वह सिर्फ 2 बार ही अपने पद पर निर्वाचित हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जा सकते हैं? अर्थात यदि राष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी विवाद आता है तो उसका निर्णय कौन करेगा?
ए चुनाव आयोग, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय या फिर ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय। यदि राष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी विवाद होता है तो उसके निर्णय करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय के पास होता है। चूंकि चुनाव आयोग एक ऐसी संस्था है जो राष्ट्रपति के ही अंतर्निहित होती है। संसद केवल कानून बना सकते हैं तथा संसद के दोनों सदस्यों द्वारा ही, दोनों सदनों द्वारा ही राष्ट्रपति का चुनाव होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भी उसी प्रक्रिया से होता है जिस प्रकार राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अतः उपराष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले का निर्णय नहीं कर सकता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी पूर्व सोवियत संघ, ऑप्शन सी जापान या फिर ऑप्शन डी आयरलैंड। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अमेरिका। अमेरिका के जिस राष्ट्रपति पर जिस प्रकार महाभियोग लगाया जाता है उसी प्रकार भारत के राष्ट्रपति पर भी महाभियोग लगाया जा सकता है। यह संपूर्ण प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से ली गई है। सोवियत संघ गलत है, जापान भी गलत है, आयरलैंड भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 27, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। ए भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, बी लोकसभा द्वारा, ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा या फिर ऑप्शन डी संसद द्वारा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। महाभियोग ही वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। कोई व्यक्ति विशेष या कोई सदन विशेष राष्ट्रपति को उसके पद से नहीं हटा सकता। क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 10-10 या फिर ऑप्शन बी 20-20 या फिर ऑप्शन सी 50-50 या फिर ऑप्शन डी 100-100। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 50-50। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदक कम से कम 50-50 होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति। चूंकि मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जा सकती है लेकिन उसमें प्रधानमंत्री का सलाह सन्निहित होता है, अतः इसका करेक्ट आंसर है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति। किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री को, ऑप्शन बी राष्ट्रपति को या फिर ऑप्शन सी किसी भी उच्च न्यायालय को। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति किसी भी कानून या विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।